हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 7 मार्च को अभी संपन्न हुए हैं और इसकी आंसर की को लेकर बहुत सारी जो है न्यूज़ चल रही हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर कि आंसर की आई है नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं कि लिंक जनरेट हो गया है, उसके बाद आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे लिंक भी भेज रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो एसएससी की ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर ही जाकर सर्च कीजिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसी एक जो विंडो खुल कर आएगी और इसमें ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा लिंक जनरेट हुआ नहीं दिख रहा है जो कि एसएससी जीडी का जो आंसर की है उसको लेकर हो। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी एसएससी जीडी की आंसर की आएगी तो पहले एक लिंक जनरेट होगा कुछ समय पहले। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके पेपर देते हैं और बहुत सारे लोग अपना जो है आंसर की देखने को सोचते हैं। तो अगर ऐसे ही एक कोई आपको साइट बता देंगे, कोई लिंक दे देंगे कि इस पर सर्च कर लीजिए, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो पहले से लिंक जनरेट होता है और उस पर पूरा टाइम लिखा होता है कि कब तक ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये भी बात है। तब आप उस पर अपना आंसर की देख सकते हैं, हर लेवल पे, अपना राज्य स्तर पे क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, कितने गलत रहे, सब कुछ वहाँ पर दिख जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो चीज़ यहाँ पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड यहाँ पर दिखने लगेगी। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी तक तो जो ओरिजिनल वेबसाइट है एसएससी की, उस पर कोई भी अभी एसएससी जीडी के आंसर की को लेकर कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 मार्च के बाद जो है वो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 12 मार्च को भी दिख सकती है। तो फिलहाल अभी तक नहीं है। और अगर कोई फेक न्यूज़ कह रहा है कि किसी लिंक पर जाकर आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक एसएससी आपके लिए अपलोड नहीं करेगा आंसर की, तो नई अपनी आंसर की कहाँ से आ जाएगी, है ना? एसएससी भी तो अपलोड करेगा। एसएससी जब अपलोड कर देगा तो आपको हर जगह दिख जाएगी। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दूंगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के ये कैंडिडेट लॉगिन करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस तरह से आपको लिंक देंगे। फिर इस तरह की विंडो ओपन होगी। वो कहेंगे आपसे कि यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह और लॉगिन आईडी आप पुट कीजिए, फिर जो है लॉगिन कीजिए, तो आपको अपनी आंसर की दिख जाएगी। तो जब एसएससी ने अपलोड ही नहीं की अभी आंसर की, तो आपको कैसे दिख जाएगी भाई? ये भी तो दिमाग में लगाइए। फिर दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले कि आपको ये पता होगा कि 26,146 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें 23,347 मेल के लिए थी और फीमेल के लिए 2,799 वैकेंसी थी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये मेल की है, फीमेल की वाली लाइन, और ये फीमेल की है। टोटल ये है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है ये भी है। दूसरा एक बात और दिमाग में रखिए यहाँ पर कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्या लाने हैं। ठीक है, अपने रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सीबीटी बेस हुआ, सीबीटी बेस एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें कितने नंबर, और सभी को पता है कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 80 क्वेश्चन आए थे 40-40 के पेयर में, है ना? और वो क्वेश्चन कितने के थे? 160 नंबर के थे। 160 नंबर के माइनस मार्किंग 1/8 की थी, बहुत कम थी। और पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। ये भी दिमाग में रखिएगा सारी बातें। तो ये जब आपको 160 क्वेश्चन में से अनरिजर्व वालों को हर हाल में 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 30% का मतलब क्या है कि आपको 48 मार्क्स हर हाल में लाने हैं। ठीक है, कैसे लाने हैं? क्योंकि 160 गुणा 30/100 ऐसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा, और 16×3 48 नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे, तो आप पास माने जाएंगे। 48 से कम होंगे तो आपकी लिस्ट बनेगी नहीं, शॉर्ट लिस्टेड होंगे ही नहीं। ठीक है,
तो कंसीडर एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये आपको मार्क्स लाने हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स हर हाल में लाने हैं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो भी बराबर ही रहती है, आप किसी भी एग्जाम में देखना। और रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरी हैं उनको हर हाल में 20% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा कट ऑफ के लिए कि कितने मार्क्स हमें लाने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। 2023 में कितनी रही या 2022 में कितनी रही, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि उससे हम एवरेज लगा लेते हैं कि लगभग कितनी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी भी उसमें अलग थी। और आप सभी को पता है कि इस बार जो बच्चा बैठा था एग्ज़ाम में वो वैकेंसी आपने देख ली कितनी थी, और फॉर्म भरा गया था 47 लाख प्लस, 47 लाख प्लस, 47 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरा गया था, और 31 लाख प्लस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और वैकेंसी आपको मैं बता चुकी हूँ, वैकेंसी कितनी है 26,146। तो आप समझ लीजिए एक सीट पर कितना बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा होगा, एक सीट पर कितना बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर, और ये जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कट ऑफ आपके लिए रहेगी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसके लिए रहेगी, ठीक है। यानी कि जो बच्चे दौड़ का पूरा आपका प्रोफार्मा दे रखा है कि दौड़ में आपको कितने मिनट में कितनी दौड़ आपको करनी है, उसके लिए फिजिकल के लिए आपके ये कट ऑफ रहेगी। सीबीटी बेस एग्ज़ाम है, तो ये भी याद रखना नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है पता है, किसी बच्चे ने अपने कितने नंबर लगा रखे हैं तो उसके +8 हो जाते हैं, और कभी कभी किसी बच्चे के -8 भी हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो -10 भी हो जाते हैं, -+10 भी हो जाते हैं, ठीक है। 8 से 10 नंबरों का एयर फेयर तक हो जाता है, 1-2 नंबरों का छोड़िए। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड है, दिमाग में रखिएगा दोस्तों, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हम वो कट ऑफ में थोड़ा अंतर रहा, ये रहा वो रहा। तो जो भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ उसमें आप +5 और -5 कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 नंबर आगे पीछे ये कट ऑफ रह सकती है। अब ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रही हूँ, इसमें ये जितने भी राज्य हैं इनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ठीक है। इन राज्यों की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य होते हैं। हिंदी और राज्यों में भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी हिंदी की कहाँ है उस चीज़ को लेकर है। तो यहाँ पर देखिए, ये जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में अनरिजर्व की 132 रहने की उम्मीद है, उससे थोड़ा कम और ज़्यादा मैंने +5 और -5 बता दिया आपको। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी की मैंने आपको बताई थी लगभग बराबर रहती है, तो 124 रहने की उम्मीद है। और एससी की 110, एसटी की यहाँ पर गलत हो गई है टाइप, ये 100 रहने की उम्मीद है, क्योंकि एससी और एसटी में 10 नंबर का हमेशा अंतर रहता है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ वो 160 नंबरों में से बता रही हूँ, ठीक है, 160 नंबरों में से, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी लिस्ट ये है, ये जो राज्य हैं ये वो हैं जिनका ऊपर वाली जो लिस्ट दिखाई थी उससे मेरिट थोड़ी कम रहती है, यानी कि ऊपर वाली की हाई रहेगी, उससे थोड़ी कम रहेगी इनकी, और भी कुछ राज्य हैं जिनकी बहुत कम मेरिट रहेगी, उसकी अभी लिस्ट दिखाऊंगी। तो इनका क्या है, इनमें अनरिजर्व 110 रहेगी, उसकी मैंने ज़्यादा बताई थी अभी आपको, उसकी मैंने मेरिट आपको बताई थी 132, ठीक है। कितने नंबरों का अंतर आप खुद समझिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग 105 के लगभग 103, 105, एससी की देखिए 92 है और एसटी की देखिए 82 है। 10 नंबर का अंतर हमेशा एससी और एसटी में रहता है, तो इस चीज़ को। और एक यहाँ पर है XSM, एक्स सर्विसमैन जो हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर कोटा रहता है पूरा, तो इनकी मेरिट तो बहुत कम रहती है। अगर इनके 70 नंबर भी आ जाते हैं, 70 नंबर आ जाते हैं, 70 नंबर 65 नंबर 160 में से, तो भी ये पास माने जाते हैं, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन ESM का कैटेगरी का ये रहता है, उनका अलग रिजर्वेशन रहता है। इसके बाद ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में क्या होता है, इनमें बहुत कम मेरिट रहती है। एक तो जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनमें आप देखना कि मेरिट कम रहेगी, और जम्मू कश्मीर है, और ये जो छोटे छोटे दमन द्वीप हैं, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इन सब में जो है मेरिट कम रहती है। अब ये देखिए, इसकी अनरिजर्व की 91 है, ईडब्ल्यूएस की 88 है, देखिए ओबीसी की 85 है, एससी की 70 है और एसटी की 65 है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस कम है, इसलिए है क्योंकि कुछ राज्य यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर केवल एससी कैटेगरी है, जहाँ पर केवल एसटी कैटेगरी है, ये भी दिमाग में रखिएगा, है ना।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको ये मत सोचिएगा कि एक्यूरेट है, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखिए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ सीट्स का आपको ध्यान रखना होगा, सीट्स कितनी है, सीट्स के सापेक्ष फॉर्म कितने भरे, फिर फॉर्म भरना तो छोड़िए, पेपर कितने बच्चों ने दिया, है ना, पेपर के ऊपर सब। फिर दूसरी बात, पेपर का लेबल क्या था, पेपर का लेबल देखा जाता है ना, कि पेपर का लेबल किस तरह का रहा। फिर कौन से राज्य की बात यहाँ पर रहती है ना, स्टेट की बहुत बड़ा रोल रहता है कि किस स्टेट में वैकेंसी कितनी, वो किस स्टेट में जो है लोग ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, किस स्टेट में जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बच्चा बहुत अच्छे लेवल में फॉर्म भरता है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, तब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक का एक बटन है, बस उसे क्लिक करना है। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, इससे अपडेट मैं देती रहूँगी, और दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।